आफ्टरनून एवरीवन। और मुझे बताओ अभी कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, पहले हम लोग बोलो फटाफट। यस्टरडे बोलो बेटा। आदित्य, आदित्य कल आप अपसेंट थे बेटा। यस मैम, मुझे पता नहीं था रिवीजन लेक्चर रहेगा। ओके ओके, ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। कल हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ा था हमने? लॉगरिथमिक। अब मुझे बताओ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब कब यूज होता है? वेरी गुड। फंक्शन टू द पावर, सेकेंड क्या था उसमें बताइए बेटा? मतलब मोर देन 3, मतलब मोर प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 3। एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट लाइक दिस, जिसमें भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे भी आते हैं तो हम यूज कर सकते हैं क्या बोलेंगे हम? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? वेरी गुड। व्हाट इज क्वोशंट रूल? डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ माइनस अपॉन क्या आ रहा है? वेरी गुड। चेन रूल यूज कब होता है? वेरी गुड। इन शॉर्ट अगर स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब आई मीन टू से कि हमें क्या लाना है, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है बताइए? अगर ई टू द पावर 5x या x के अदर कोई भी टर्म्स आएंगी तो हमें यूज करना पड़ेगा चेन रूल। आ रहा है ध्यान में? हाँ, अब लिखो सेकंड। कल हमने टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट पढ़ा था लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड, डेरिवेटिव्स ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद में आप लोग लिखो। अब देखो, एक थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखो। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि हमको टाइप आइडेंटिफाई होना चाहिए। पूरे डेरिवेटिव में 99% एक ही क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx। समझ में आ रहा है? तो उसको ये फोकस मत करो, अरे मैंने तो आइडेंटिफाई नहीं किया इम्प्लिसिट है या क्या है, तो हम उसको सॉल्व तो भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लिसिट क्या है, लिखना नहीं है, पहले समझ लो। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, लिखना मत, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक फंक्शन है। अब मैंने आपको बोला इसमें ऐसे करो कि आप x इक्वल टू के एक साइड पूरा x और इक्वल टू के एक साइड y करो, तो मतलब इक्वल टू के एक साइड पूरा x और इक्वल टू के एक साइड पूरा y होते हैं क्या? नहीं पॉसिबल। इतने ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है कि हम उनको वी कांट सेपरेट एक्स एंड वाई। और इमेजिन कि अगर हमको ये क्लियर भी नहीं हुआ, अरे यार ये क्वेश्चन में मैंने तो सोचा भी नहीं कि सेपरेट हो रहे या नहीं हो रहे, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते। नाउ मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मैंने अगर क्या कर दिया तो ये सेपरेट हो जाएंगे। एक मिनट, ये सेपरेट नहीं हो रहा है, दे आर इम्प्लिसिट। अब मैं ऐसा क्या कर दूं कि वो सेपरेट हो जाएंगे? डिफरेंशिएट करके भी सेपरेट नहीं होते। आप वो डेरिवेटिव में मत घुसो, मेरा क्वेश्चन अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्वल टू में एक साइड एक्स और एक साइड वाई मुझे लाना है, तो मैं क्या करूं तो आ जाएगा मेरा आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? कोमल, अनुष्का, ज्ञानेश्वरी, ये मैं डेरिवेटिव की बात नहीं कर रही हूँ। डोंट थिंक अबाउट द डेरिवेटिव। माय क्वेश्चन इज दैट मैं ऐसा क्या कर दूं कि एक्स और वाई सेपरेट हो जाएंगे? अथर्व, ट्राई करो। पूर्वा, एनीबॉडी फ्रॉम दिस साइड? सानिका, गौरी, ज्ञानेश्वरी, लाछा, आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? कि एट प्रेजेंट तो एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो रहे, कितना भी ट्राई कर लो तो वी कांट सेपरेट एक्स एंड वाई। मैंने ऐसा क्या करना चाहिए कि एक्स और वाई एक सेकेंड में सेपरेट हो जाए? थोड़ा सोचो, बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक।
ओके मैं बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया बताइए। अब आप लोग तो खुद ही बोल सकते हो। x प्लस वाई का व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ये अब मुझे बताइए x और y सेपरेट हुए या नहीं हुए, समझ में आया। हाँ बट इम्प्लिसिट में क्या रहता है कि वी कांट सेपरेट x एंड y। अंडरस्टूड। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। पूरे डेरिवेटिव में एक ही क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx। दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आया आज तक। अब प्लीज अब इसमें भी देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन में हम x और y एकदम, मैंने पहले ही बोला ये अब सोचना ही नहीं, हमको सेपरेट हो रहा है नहीं हो रहा, इट्स ओके। हमें तो डेरिवेटिव के बारे में सोचना है। अकॉर्डिंग टू द डेरिवेटिव व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सेंटेंस। हाँ और प्लस में डेरिवेटिव सेपरेट। रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट वाई का क्या रहेगा 1/2 रूट वाई, और रूट ए का क्या रहेगा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं कि आप मैं जैसा पढ़ा रही वैसा करो, आई मीन टू से खुद से भी कर सकते हो। लास्ट सेंटेंस क्या आ रहा है, वेरी गुड। व्हाट इज द लास्ट सेंटेंस, देयरफॉर dy बाय dx क्या आ रहा मेरा माइनस अंडर रूट ऑफ y बाय x। समझे या समझो, क्लियर हो रहा है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। हाँ गो फॉर द नेक्स्ट। और अगर आपको लग रहा होगा फास्ट हो रहा तो मुझे बता देना। ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा मेंशन नहीं रहता है कि आपको ये मेथड यूज करनी है, कौन सी टेकिंग लॉग करना है। वी हैव टू डिसाइड। इसका पहला सेंटेंस क्या है मोहित। बिल्कुल राइट है, आप लोग खुद ही सॉल्व करो एंड चेक द आंसर। पहला सेंटेंस है प्लस में डेरिवेटिव सेपरेट, कांस्टेंट वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर। आदित्य एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कंचन वाई क्यूब का क्या आएगा। कंचन थोड़ा जल्दी बताओ बेटा। कंचन आपको वाई क्यूब का डेरिवेटिव आता है या नहीं बेटा। गौरी 3y स्क्वायर। गलत बताया आपने। सानिका अनुष्का गौरी ने क्या गलत बताया है। मैम रिपीट डेरिवेटिव नहीं लिया उसने। वेरी 3y गुड। स्क्वायर dy बाय 3y dx। स्क्वायर dy बाय dx समझ में आ रहा है क्या। प्लस 4 के बाद मैंने ब्रैकेट क्यों लिखा, इतना फेवरेट है क्या मेरा ब्रैकेट, क्यों लिख रहे हैं ब्रैकेट बोलो हम सब। कांस्टेंट बाहर निकाला। वेरी गुड कांस्टेंट बाहर, और बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। प्रोडक्ट रूल, क्यों प्रोडक्ट रूल आ रहा है क्योंकि एक्स क्यूब भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, और दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। समझ में आया क्या। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्लियर हुआ क्या। नाउ ब्रैकेट ओपन, collecting dy by dx on one side, remaining terms on another side, dy by dx common। फाइनल आंसर बताओ बेटा मोनिका। हाँ माइनस 3x स्क्वायर इन ब्रैकेट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है राइट है, वेरी गुड, यू विल गेट फुल मार्क्स। सेम सबका आया क्या अथर्व एवरीबॉडी। बेटा इधर कोमल उन लोग कोई भी डाउट्स होंगे तो क्लियर करो कि मैडम मुझे नहीं आ रहा है, आपने डायरेक्ट लिखा मुझे नहीं समझ में आया। लिखो नेक्स्ट। साहिल आ गया ना। मैं रिमिक्स भी पढ़ाऊंगी। हाँ मुझे इसका पहला सेंटेंस नहीं आ रहा लाछा।
दिव्या, ये क्वेश्चन का पहला सेंटेंस क्या है और क्यों? हाँ बोलो बेटा नैनेश्वरी। मैम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वेरी गुड, ऐसा क्यों बेटा? मैम फंक्शन। वेरी गुड, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। समझ में आ रहा है? आंसर बताओ एनीबडी। आपका नाम क्या बेटा? इनका ये येलो ब्लू कम इनका मोनिका के बैक साइड उनका नाम क्या है? हाँ साक्षी बताओ बेटा, डीवाई बाई डी एक्स ट्राई करो। किसी का आया है? ये मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है, कौन से ईयर मुझे वो याद नहीं आ रहा। एक मिनट, ठीक है मैं पढ़ा रही हूँ। टेकिंग लॉग करा तो ऐसा है क्या, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग यानी 1। कोई डाउट है? आप देखो, कैन आई राइट लाइक दिस, y कॉमन, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और कौन सा रूल अप्लाई होगा? कोशेंट, अरे मैंने गलत लिखा, सॉरी। 1 प्लस लॉग एक्स। हाँ हाँ मैं लिख रही हूँ। नाउ अप्लाई कोशेंट रूल। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? मैम आंसर क्या है? आंसर एक मिनट बता। लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्ट करते हैं, ठीक है रुको। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, राइट है ना? अब क्या करेंगे इसके बाद? आप लोग बोलो, मैं लिखती हूँ ना। ठीक है ना, बिल्कुल ले सकते हैं। इज इक्वल टू, ठीक है, आप डी वाई बाई डी एक्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप आ रही है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इतना आया क्या? गलत नहीं है। हाँ दूसरा मैं एडिशनल यहाँ तक पहुँचाती हूँ आपको, ये आंसर। आप मुझे बताओ, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सिंपल एक बात बता रही हूँ। ये मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना कहीं पे भी? हाँ हाँ, मैं ये मेरे आंसर तक पहुंचाऊँ क्या? देखो, x माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो ये कंपल्शन नहीं है, अगर शो दैट है तो सोचना पड़ेगा। हाँ, x माइनस वाई को लिख सकते हैं y log x, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर का x है उसकी ये वैल्यू है, ये दिख रही है, क्या है उसकी वैल्यू? y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? और उसके बाजू का 1 प्लस लॉग एक्स, क्लियर हो रहा है? ये और ये 1 प्लस लॉग एक्स, और अगर शो दैट है तो पहुंचो, नहीं पहुंचे तो कोई इतना कंपल्शन नहीं है। गॉट इट? अगर शो दैट आया तो हमको यूज करना पड़ेगा। ये भी राइट है, गलत नहीं है। आ रहा है क्या ध्यान में एवरीबॉडी? बेटा ये आंसर किसी का आया था क्या, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर? अच्छा वेरी गुड ज्ञानेश्वरी, बट ऐसा समझ गए अब? अगर आपको आता है शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज लॉग एक्स अपॉन 1, तो हमको उतना क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट।
ये वाला पेपर में इस टाइप के मैंने बहुत से बार देखे हैं. गो फॉर द फोर्थ. अभी हमने मिक्स पढ़ रहा है. कौन कौन से हैं? कौन कौन से मिक्स पढ़ रहे बोलो बेटा. हाँ, इम्प्लिसिट के. राइट. If x to the power 5 into y to the power 7 is equal to x plus y to the power 12, show that dy by dx is y by x. क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप? वेरी गुड. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड सिंप्लीफाई बाय योरसेल्फ. आंसर तो सभी को पता है बेटा, y by x है. बट ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा होगा तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग का देखो हमको बहुत जगह यूज आ रहा है. आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इंडाइसेस लॉग बहुत ज्यादा यूज में आते हैं. लॉग ए इंटू बी. एक आधी स्टेप डायरेक्ट लिखो क्या, देख लो. आप लोग भी लिख सकते हो. अभी तो हम ऐसे बस सॉल्व कर रहे हैं, इसको इतना डिटेल मत लिखो, डायरेक्ट लिखो. व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस बेटा कोमल? Ma'am, differentiate with respect to x. ओके. प्लस में डेरिवेटिव सेपरेट, कांस्टेंट वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर. खुद से कर रहे हैं क्या सब लोग? जहां रुक गए मुझे पूछो. एवरीबडी ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. फॉर एनी डाउट आस्क. ये कॉम्बिनेशन देखे मैंने पेपर में. आंसर आ रहा है बेटा सभी का? सभी को आ रहा है क्या? शो दैट ही है. आ गया क्या? वेरी गुड. बेटा इधर सभी का है क्या? डू इट बाय योरसेल्फ. अगर नहीं आ रहा होगा तो अनम्यूट एंड आस्क मैडम. ये स्टेप तक मैं पहुंच गई, मुझे आगे नहीं आ रहा. हाँ, मैं रुक रही हूँ. गौरी, आदित्य, कोई डाउट है क्या बेटा? अनुष्का. हो गया मैम. वेरी गुड. दिव्या, आपका है बेटा? इधर सबके आगे के तुम्हारे पूर्वा, उन लोग चारों के इधर. ठीक. राइट डन. नेक्स्ट. आप लोग इतना स्पीड में अच्छे से कर रहे हो. वेरी गुड. फिफ्थ. फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे. शो दैट. करो सिंप्लीफाई.
आ रहा है क्या बराबर? पहला सेंटेंस क्या रहेगा बेटा? कोमल प्लस माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट। बहुत बढ़िया बोले, वेल डन कोमल। यहाँ टेकिंग लॉग करेंगे क्या? तुम्हारा आगे क्या मोहित? दिखाओ बुक। वेरी गुड, टेकिंग लॉग नहीं करेंगे यहाँ। तो मोहित बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिखते पेपर में, कैसे? ये कितना खराब लिखे बेटा मोहित, वापस लिखो थोड़ा सिस्टमैटिक। ये तो शो दैट है, तो डायरेक्ट इतने भी नहीं लिखना है, परफेक्ट आना भी चाहिए शो दैट। तुम्हारे सबके आ रहे क्या गर्ल्स? अथर्व आ रहा आंसर? हाँ, नहीं आ रहा होगा तो पूछो बेटा। इधर बेटा आदित्य, कोमल, एनीबडी, गौरी, गर्ल्स में सभी क्या आ गए बेटा? ये तुम्हारे बाजू में इनका नाम क्या है? याशिका। थर्ड एज है क्या बेटा तुम्हारे साथ में? कुछ भी डाउट्स होगा तो बिल्कुल बुक लेकर इधर आओ, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। सही में आया क्या? ओके देखो, e टू द पावर x का क्या लिखा? इसका e टू द पावर y, इसका e टू द पावर इन ब्रैकेट राइट लिखे ना सभी ने, एवरीबडी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? करेक्टिंग dy by dx ऑन, ये राइट आ रहा क्या मेरा? देख लो। और इक्वल टू क्या आ रहा है? e टू द पावर, क्लियर है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बोलो बेटा? dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा? राइट आ रहा है? फास्ट हो रहा क्या? अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या आ रही है? मेरा आंसर तो आया ही नहीं। वेरी गुड, e टू द पावर x प्लस वाई को क्या लिखेंगे? गिवन है ना, e टू द पावर x प्लस, इट इज बाय गिवन, अंडरस्टूड एवरीवन? इट इज गिवन इन द एग्जाम्पल। नाउ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये कैंसिल हो गया, मुझे लगता है ये कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो? गॉट इट? इधर बेटा सभी को क्लियर हुआ है एवरीबडी? ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पैरामेट्रिक। हाँ तो मुझे बताइए पहला टॉपिक क्या था हमारा? लॉगरिथमिक, सेकंड इम्प्लिसिट, थर्ड है पैरामेट्रिक। राइट डाउन। पैरामेट्रिक है ना, एकदम सिंपल है, इसमें हम याद रखना, कबाब में हड्डी, अच्छे से बोलो, वेरी गुड। कबाब में हड्डी का मतलब x और y, अभी तक हमारे पास में दो ही थे, अब उसके साथ तीसरा भी आएगा, अंडरस्टूड? जैसे t आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इन जनरल आपको t या u ऐसे ही कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो थीटा वगैरह सब आते हैं, अंडरस्टूड? राइट डाउन एग्जाम्पल फर्स्ट। सिंपल से स्टार्ट करती हूँ। फाइंड dy by dx। x is equal to 80 square, y is equal to twice 80. Now tell me it is parametric or not and why? पैरामेट्रिक है
क्यों है? क्योंकि x और y के साथ में थर्ड वेरिएबल है t। राइट डाउन इट इज पैरामेट्रिक। पेपर में भी अच्छे से लिखना, इट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। राइट है। आप मुझे बताओ, निकालना तो dy बाई डी एक्स ही है। अब यहाँ पर t हमारा क्या है? वेरिएबल। क्या है बोलो बेटा? कभी भी क्या करना है, x और y को लिखने के बाद में एक प्यारी सी लाइन मारो। मैम 1/t। वेरी गुड बेटा कोमल, सीधी लाइन दिख रही है? सीधी है कि टेढ़ी है? हाँ। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आएगा dx बाई डी टी। ए कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का आएगा ट्वाइस टी। यहाँ चेन रूल क्यों नहीं लगा? वेरी गुड, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी है। अंडरस्टूड? नहीं तो हमने आगे नहीं लिखा उसको डी टी बाई डी एक्स, जैसे हम लिखते हैं डी वाई बाई डी। यहाँ पर भी आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा? क्लियर है एवरीबॉडी? ये हो गया क्या मेरा फाइनल? बाय बाय कर दोगे इसको? क्या आएंगे नेक्स्ट स्टेप? वेरी गुड। dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय, and remember dx by dt, because if it is 0 it is meaningless। हाँ, तो dy by dt कितना है? dx by dt। फाइनल आंसर समझे क्या? यू आर वेरी लकी। मैं ऐसे सीरियसली बोल रही हूँ आपको, ऐसे नहीं बोल रही एग्जैगरेशन, कि यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। जिस साल मैंने खुद पढ़ा, मतलब जब मैं खुद स्टूडेंट थी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं क्या, हमारे क्लास का कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करता था, क्योंकि पढ़ाने का जो स्टाइल है वो उतना इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। आज आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई करें, पैरामेट्रिक है या इंटीग्रेशन का कोई भी टाइप आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ चुका है। अंडरस्टूड? ये इतना इजी नहीं रहता कि इसको आइडेंटिफाई करो फिर सॉल्व करो। ये हमको समझ गया, हमको क्लियर है, तो हम लोग बहुत इजीली हमको समझ गया है कि हमको इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। आ रहा है ध्यान में? जब हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे कि आप लोग बिल्कुल लकी हो कि आपको इतना तो क्लियर है कि कौन से टाइप को बिलोंग कर रहे हैं। ये तो हमने सेल्फ स्टडी करके हमको समझ में आया कि कौन सा टाइप, कौन सा प्रॉब्लम कौन से टाइप को बिलोंग करता है। अंडरस्टूड? चलो अब लिखो नेक्स्ट। अब थोड़े से हार्ड लेंगे, चलेगा? पहला टाइप क्या था हमारा? बोलो अच्छे से। लॉगरिथमिक। सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट। यू है ये। हाँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। बेटा आदित्य, आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस मैम। आदित्य, ये जो क्वेश्चन है कौन से टाइप को बिलोंग कर रहा है बेटा? तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। वेरी गुड। राइट डाउन द सेंटेंस, इट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू। आ रहा है क्या बेटा समझ में? गौरीश, सानिका, dx बाय du बताओ मुझे क्या आ रहा है? सभी का आ रहा है क्या? देख लो। और dy बाय du आएगा? मैम राइट, 2/√, बोलो बेटा आंसर। 2/√1 प्लस राइट है, यू वेरी स्क्वायर। गुड ज्ञानेश्वर। सबका आगे क्या तुम्हारा? हमें निकालना है dy बाय dx, dy बाय du अपॉन
एवरीबडी चेक द आंसर। खुद से आ गया, सभी का आ गया। अथर्व, सिद्धांत, इधर बेटा किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट्स होंगे तो क्लियर करो बेटा। उतने फ्रेंडली है हम, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसका राइट आया तो आपका राइट आना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है। लिखूं क्या नेक्स्ट? ठीक, कुछ पूछना है किसी को, कुछ बताना है? राइट डाउन नेक्स्ट। x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट। आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? पैरामेट्रिक एंड इम्प्लिसिट। शो दैट dy by dx इज -1। ये कौन सा है, इम्प्लिसिट या पैरामेट्रिक? वेरी गुड, बिकॉज x और y के साथ में थर्ड वेरिएबल है t, सो इट इज पैरामेट्रिक। पहले निकालेंगे dx by dt, फिर निकालेंगे dy by dt। वी नो दैट dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। सभी को आ रहा है क्या बेटा? आदित्य, एवरीवन? कोई भी डाउट्स होंगे तो आगे क्या तुम्हारा? बाप रे, इतने फास्ट क्यों कर रहे बेटा? मोनिका और ये थोड़ा स्लो कर। देखो गर्ल्स का आईक्यू, फिर बोलते मैडम अपनी गर्ल्स की तारीफ करते रहते इधर। ये बॉयज देखो इतने स्लो कर रहे। सब गर्ल्स बैठिए बेटा, सभी के इधर आगे के गर्ल्स में। वेरी गुड ज्ञानेश्वरी, दिव्या, व्हाट अबाउट अदर्स? कहाँ रुक गए राठी? अथर्व, सिद्धेश, सिद्धांत, तुम सबका आ गया क्या? वो उनका क्या नाम है इनका? याशिका, ठीक है। याशिका dx by dt बताओ बेटा। राइट आ रहा क्या मेरा? और dy by dt कोई डाउट है क्या इसमें? कुछ हार्ड है क्या? क्यों नहीं आ रहा बेटा? फिर हो गया, समझे क्या एवरीबॉडी? कोमल, अनुष्का, एवरीवन? Yes, ma'am. राइट डाउन फोर्थ। बस एक लेते हैं, फिर मैं टॉपिक चेंज करती हूँ, ठीक है? ये कौन सा टाइप है बेटा? वेरी गुड, शो दैट इसमें किसकी याद आ रही है? वेरी गुड, इधर बताइए बेटा, किसकी याद आ रही है? क्वोशंट रूल। वेरी गुड। क्यों क्वोशंट रूल अनुष्का? डिवीजन है ना मैम? क्योंकि t भी वेरिएबल है और 1 प्लस टी स्क्वायर भी वेरिएबल। आ रहा है क्या ध्यान में? कांस्टेंट वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर। दोनों जगह क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्लियर हुआ है सभी को? सिद्धांत, इधर बेटा एवरीवन, आदित्य,
आंसर आया क्या? दिव्या, आप लोगों का आ रहा है बेटा आंसर? गौरी, ज्ञानेश्वरी, आ गया मैम। वेरी गुड बेटा। मुझे पढ़ाना ही है, सबका खुद से आ रहा है। अगर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इतना सा भी डाउट होगा तो प्लीज पूछो कि मैडम ये मेरा नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन करो। अच्छा, dx बाई dt चेक करो बेटा। ऐसा है कि देखो, राइट है, वेरी गुड। सभी क्या है बेटा, बॉयज में? हाँ, आप बताओ मुझे अथर्व, dy बाई dt कितना है बेटा? निकालो। Anybody from this side, what is dy by dt? -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। वेरी गुड, राइट है। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग आ रहा बेटा। माइनस क्या आ रहा, मैं एक मिनट लिखती, -12t, राइट आ रहा क्या? हाँ अपॉन, मैम, वो मैंने डिवाई बाई dx बता दिया था। ओके बेटा, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का, ओके ये राइट आए क्या सिद्धांत? इधर बेटा एवरीवन, सानिका, एवरीबॉडी, गौरी, आप मुझे बताओ इसके बाद हम क्या निकालेंगे? वेरी गुड, ये राइट आया क्या सभी का? तो राइट हैंड साइड ले लो ना, हमको शो दैट ही करना है ना। एलएचएस आरएचएस सेम बताना है। ये अपनी एलएचएस आई, गो फॉर द आरएचएस, इट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, गो फॉर द राइट हैंड साइड। क्या है? -9x अपॉन 4y, यही है ना? x कितना है बेटा? 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, समझता है ना? y कितना है? राइट आ रहा क्या मेरा? मुझे लगता है अब ऐसा, -9 इंटू 4 इंटू टी, रेसिप्रोकल में क्या आएंगे बताइए? 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 इंटू, आप कैंसिल कर दो, 4 4 3 1 जा, ये कंप्लीट टर्म के साथ कंप्लीट टर्म, तो कितना आ रहा है? -3t अपॉन, एंड नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम 1 एंड टू एलएचएस इज इक्वल टू, समझे क्या बेटा? वो एडजस्टमेंट नहीं समझे तो सीधा सिंपल एलएचएस आरएचएस, क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास में सोचने। क्लियर हुआ क्या? सेम किसका आया था खुद से? हाँ, मैं मिक्स ले रही हूँ, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लेना है वो। क्लियर हुआ क्या एवरीबॉडी?
ओके सेम किसका आ गया था खुद से? मोनी का नहीं आया? अच्छा आप समझ गए क्या? इधर बेटा ज्ञानेश्वरी वेल डन। और कोई किसी को कुछ पूछना है? ठीक है अब लिखो। एग्जाम्पल नंबर 5। आज हमने कौन कौन से टाइप पढ़े बेटा? इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक। एक बार मुझे रिकॉल करने दो। डेरिवेटिव में कितने रूल्स इंपॉर्टेंट है? 5। नंबर 1 क्या है बोलो? वेरी गुड। प्लस माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट। सेकेंड, थर्ड, प्रोडक्ट रूल। फोर्थ एंड फिफ्थ, चेन रूल। ये रूल्स अगर आ गए तो डेरिवेटिव आप बंद करके कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 by x, e to the power x, a to the power x, only constant root x, x to the power n। याद है बराबर? ठीक है अब लिखो फिर। हाँ कितने टाइप्स हमने पढ़े हैं? 3। पहला कौन सा था? लॉगरिथमिक। सेकेंड, थर्ड, पैरामेट्रिक। राइट ऑन नेक्स्ट। कल हमारा हो जाएगा ये वाला, फिर हम परसों स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। शो दैट ये कौन से टाइप को बिलोंग कर रहा है बेटा? वेरी गुड। पैरामेट्रिक और एक कौन सा टाइप आ रहा है इसमें? लॉगरिथमिक। वेरी गुड, क्योंकि t to the power t यानी x to the power x। Exactly, this problem is a combination of parametric as well as logarithmic। आ रहा है सभी को? कभी भी पैरामेट्रिक में एक लाइन मारो बेटा, अगर लाइन मारी तो आंसर सुधर जाएगा हमारा। प्यारा सा रेड पेन लो। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे लॉगरिथमिक भी आ रहा है और तुम्हारा आगे क्या पूर्व? इतने फास्ट क्यों कर रहे हो बेटा? पूर्व तुमको डिफरेंशियल हो गया क्लियर? तुम सबको आ रहा है क्या बेटा? याशिका, श्रेया, श्रेया नहीं, इनका नाम क्या है? हाँ मधुरा। वो उनके बैक साइड कौन है? वेदिका। वेदिका पक्का आ रहा है? वेदिका dx by dt बताओ बेटा। हाँ वेरी गुड, सभी का आ गया क्या खुद से? एंड dy by dt बताओ। y यानी t to the power t इंटू खुद से आए क्या? सिद्धांत इधर बेटा, एवरीबॉडी, आदित्य, सानिका, एवरीवन। मेरा आंसर तो आया ही नहीं बेटा। अब निकालेंगे हम dy बाय यानी dy बाय dt अपॉन नेक्स्ट सेंटेंस मेरे लैंग्वेज में बताओ। वेरी गुड, कंप्लीट टर्म के साथ कंप्लीट टर्म। t टू द पावर t क्या है? हो गया आंसर। आया क्या खुद से? ठीक है स्टॉप करूं अभी, कल हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक। ओके बाय एवरीवन।